जो प्रोग्रामिंग के पैराडाइम्स यूज़ होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, जनरल प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, उसमें डिफरेंट किस्म के ना तरीक़ाकार यूज़ होते हैं कोड लेवल के ऊपर या फाइल लेवल के ऊपर कोड को हैंडल करने के लिए, कोड को मैनेज करने के लिए। इसमें से एक तरीक़ेकार है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें कंसीडर ये किया जाता है कि हर चीज़ जो है एक ऑब्जेक्ट है। जैसे एक यूज़र रजिस्टर हो रहा है तो उसको कंसीडर किया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्ट की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, जैसे कि आपके पास एक यूज़र है, तो एक इंसान है, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। उसका नाम, उसका रंग, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, उसका हाइट, उसका जो है वेट, उसकी हाइट जो है, ये क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या होंगे इंसान के, जैसे कि चलना, खाना पीना, बोलना, तो ये कुछ उसके फंक्शंस हैं। तो इसी चीज़ को हमने समझना है। फिर इसी कंसेप्ट को उन्होंने प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया है कि प्रोग्रामिंग के अंदर भी उन्होंने समझा कि एक यूज़र रजिस्टर हो रहा है, एक यूज़र जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। एक डेटाबेस के कनेक्शंस हो रहे हैं तो वो डेटाबेस एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह स्टूडेंट हम बना रहे हैं तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम एक क्लास के अंदर या एक फाइल के अंदर रख देते हैं। कुछ ये कंसेप्ट चलेगा आपका। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन डाटा यानी कि प्रॉपर्टीज और मेथड्स यानी कि फंक्शंस। इट हेल्प्स इन राइटिंग मॉड्यूलर कोड, रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज्ड कोड। इसमें मॉड्यूलर कोड लिख सकते हैं और रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज, यानी कि ऐसा मॉड्यूलर का मतलब है कि ऐसा कोड लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक आप किसी स्कूल का सिस्टम बना रहे हो, स्कूल का या कॉलेजेस का सिस्टम बना रहे हो, तो उस कॉलेजेस के अंदर एक आपका सिस्टम, एक आपका मॉड्यूल होगा स्टूडेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट का ये ऐड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें। फिर उसी के अंदर आपने डाल दिया वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी लॉजिक, यानी वो स्टूडेंट टीचर क्रिएट हो रहा है, ऐड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, उनकी सैलरी का सिस्टम। तो इसका स्टूडेंट्स का उस टीचर के साथ कोई लिंक नहीं है। इसी तरह कॉलेज जो है अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना शुरू कर देता है कि हमने आज क्या ख़रीदा, क्या हमारा मतलब ख़र्चा कितना हो रहा है महीने के अंदर, किस किस जगह पे ख़र्चा हो रहा है, सारे वो एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना शुरू कर देता है। तो वो भी एक मॉड्यूल हो गया, यानी वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक अलहदा चीज़ है, स्टूडेंट से रिलेटेड एक अलहदा फाइलें हैं, और आपके टीचर से रिलेटेड जो है वो अलहदा फाइलें हैं। तो इनको हम कहते हैं मॉड्यूलर कोड, यानी उससे रिलेटेड फंक्शंस, उसकी फाइलें अलहदा रख दी, टीचर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड अलहदा रख दी, और आपका जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड अलहदा रख दी। तो ये मॉड्यूल्स बनते हैं जब ये उस जगह पे यूज़ होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों। कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP अलाउज डेवलपर टू स्ट्रक्चर देयर कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। क्लास आप यूँ समझ लो एक नक्शा होगी जो बताएगी कि एक ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको नक्शे की, जैसे घर का नक्शा बनता है, उस नक्शे के अंदर बता दिया जाता है कि इतने बाई इतने का किचन होगा, इतने बाई इतने का रूम होगा, इतने बाई इतने की बाथरूम होगी, एक गैलरी होगी, सारा कुछ बता दिया जाता है नक्शे के ऊपर। फिर उस नक्शे से घर बनता है। तो क्लास जो है वो समझ लें आप वो नक्शा है, और ऑब्जेक्ट जो है उससे वो जो घर बन रहा है वो है। मेकिंग इट मोर, उस नक्शे से क्या ख्याल है, एक ही घर बन सकता है, उससे आप जितने मर्जी बना लो। तो इसी तरह लेकिन हर घर की अपनी, तो एक क्लास एक होगी, ऑब्जेक्ट उससे जितने मर्जी बना लो, ठीक है। और हर घर की अपनी खसूसियात हैं, किसी के अंदर रेड कलर किया हुआ, किसी के अंदर ब्लू कलर कर दिया। किचन भी सब में है, सब में बाथरूम भी सब में होगा, सब में जो है लिविंग रूम भी हो सकता है कार वाला गिराज जो है वो एक में हो, एक में ना हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो सब में होनी चाहिए वो होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं वो एक्स्ट्रा होंगी।
क्लास इज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक कार की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे कार क्या होती है, कार भी एक किस्म के कार को एक क्लास बनाई हुई है, ठीक है। तो कार क्या है, एक ब्लूप्रिंट, एक क्लास है, नक्शा एक, उससे फिर आगे कारें बन रही हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एग्जांपल ली सी, फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे एक हाउस, नक्शे की इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, मैप नहीं, जो, चले मैं ऐसे कर देता हूँ, होम मैप कर देता हूँ। चले, ये नक्शा है, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक, यानी मैं यहाँ पे रखता हूँ रूम्स, इसमें कुछ रूम्स होंगे, पब्लिक, और इसमें आप समझ लो कलर इसका क्या होगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी इसके, इसमें कितने रूम्स होंगे, इसका कलर क्या होगा। अच्छा जी, नीचे इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं कुछ, ये जैसे कि पब्लिक फंक्शन, अच्छा जी, डिटेल्स में कर देता हूँ इसको। ये कुछ फंक्शंस हैं जो परफॉर्म कर रहा है, और ये क्या करेगा, इको करेगा किसको जी, दिस रूम्स को, या मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन, यानी गेट रूम्स, कि इस घर में कितने रूम्स हैं, ठीक है। ये फंक्शन जस्ट प्रिंट करा देगा इतने रूम्स हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ ऐसे टेक्स्ट के साथ, कंकैटिनेट भी कर देता हूँ, टोटल रूम्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपका एक नक्शा बन गया। एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पे फंक्शन पब्लिक फंक्शन गेट कलर, ठीक है। और इको कलर इज दिस, ये, और इसकी प्रॉपर्टी कलर। अब ये घर है, अब इस मैप बन गया, ये समझ लें। इस मैप से अब हम आगे घर बना रहे हैं, तो मैं $, home1 इज इक्वल टू न्यू, और आगे आपने ये इस तरीके से कॉल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक घर बन गया नया, ठीक है। अब इसके अंदर आप अगर कोई गेट रूम करते हो या गेट कलर करते हो, तो आपको कुछ वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो रूम्स और ये कलर्स ये हमने नहीं बताया हुआ है। तो इसको हमने बताना है कि इस होम में home1 एरो रूम्स इज इक्वल टू 2 होंगे इसमें, ठीक है। अब हम जस्ट इस फंक्शन को अब इस home1 के ऊपर जो फंक्शन है गेट रूम्स वाला, वो कॉल करते हैं। अब हमें ये बताएगा, जब चलाएंगे तो, क्योंकि इसके अंदर इको चल रही है खुद ही, ठीक है। तो मैंने एक नया घर बना लिया, उस घर के फिर अब मैंने, क्योंकि रूम्स यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं है रूम्स कितने होंगे, तो यहाँ पे मैंने इसको अलहदा से बता दिया कि इसके 2 रूम्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके मैंने गेट रूम्स का फंक्शन चलाया, तो ये मुझे बताएगा कि दिस, अब ये जब मैं यहाँ से इसको रूम्स देता हूँ ना, बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। इसको अब हम चलाते हैं, ये था ये लेक्चर्स के बाहर ही पड़ी हुई है, मैंने अंदर रखी थी। चलो यहाँ पे ये देखो 2 रूम्स, टोटल रूम्स 2। ये फंक्शन चल रहा है यहाँ से, और इसको रूम की ये क्या करता है, ये इस रूम की इस जो होम है, ये जो एक होम बनेगा, इसको ये प्रॉपर्टी असाइन कर देता है यहाँ पे, और ये आपको फिर बता रहा होता है। अच्छा, एक तरीका ये होता है, ये इसी तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, कलर फिर गेट कर सकते हैं इस तरीके से। इसको ज़रा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसके बाद आप आओगे ना नीचे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये चीज़ें क्या होती हैं। अब ये जो क्लास हम बनाते हैं ना, इस क्लास के अंदर ना कुछ फंक्शंस होते हैं, स्पेशल फंक्शंस,
ठीक है। इस क्लास के अंदर PHP हमें कुछ स्पेशल फंक्शंस देती है। वो फंक्शंस क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट के नाम से और डिस्ट्रक्ट के नाम से। ये जैसे ही हम ये फंक्शन ये बनाते हैं ना, ये चीज़ एक नया मतलब क्लोन करते हैं यानी इंस्टेंस बनाते हैं, इसे हम कहते हैं इंस्टेंस बनाना, एक कॉपी बनाना, इंस्टेंस। तो ये फंक्शंस जो है ना ये खुद ब खुद चल जाते हैं, बस इन फंक्शंस का ये काम होता है। फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊँ पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट के नाम से, तो और यहाँ पे मैं इको करवाऊँ आई एम रनिंग ऑटोमेटिकली या ऑटो जो भी। तो अब अगर मैं इसे अभी मैंने इसको रन नहीं किया, इस फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया, लेकिन ये खुद ब खुद चल रहा है, ये फंक्शन खुद ब खुद चल रहा है। तो इससे ऊपर मैं जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा या इधर ही ना एक BR भी लगा देता हूँ इसी के साथ ही, क्योंकि PHP क्या करती है इन दी एंड HTML में कन्वर्ट कर देती है हर चीज़। तो ये एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर रही होगी, जब ये BR आएगा इसको HTML में कन्वर्ट करेगी तो वो BR का मतलब ब्रेक रो हो जाता है। तो ये देखो ये फंक्शन खुद ब खुद चला है। इसी तरह एक होता है डिस्ट्रक्ट, जो हम मोस्टली आखिर में रखते होते हैं, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट के नाम से। ये बेसिकली जब ऑब्जेक्ट रन होने के बाद ख़त्म हो जाता है ना, तब ये चलता है। आई एम रनिंग एट एंड स्टार्ट, ठीक है। फ्लैश करते हैं तो ये देखो, ये आपका इसके पीछे भी BR लगा देगा। ये देखो, अब ये कंस्ट्रक्ट जो होता है हमेशा जब पहले चलता है, सबसे पहले, इसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और एंड पे ये डिस्ट्रक्ट चलता होता है। जब ये ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चर हो, ये बेसिकली हो क्या रहा होता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है ना, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट बनता भी है और डिस्ट्रॉय भी होता है। डिस्ट्रॉय होने का मतलब होता है कि यहाँ पे बना और जैसे ये स्क्रिप्ट ख़त्म हुआ, ये PHP का स्क्रिप्ट की फाइल ख़त्म हुई, तो ये ऑब्जेक्ट ने डिस्ट्रॉय भी होना होता है। तो ये डिस्ट्रॉय के काम पे ना ये चलता होता है फंक्शन। ये ऑब्जेक्ट बन रहा है और इसके बाद जहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म होता है, ये फाइल पूरी ख़त्म होती है, तो उसके बाद इसने डिस्ट्रक्चर होना होता है, ख़त्म होना होता है। तो इन फंक्शंस के ना यूजेस हैं, इसको बस आपने इतना ही समझना है कि कंस्ट्रक्ट का फंक्शन आपका सबसे पहले चलता है और डिस्ट्रक्ट का फंक्शन आपका एंड में चलता है, और ये दोनों फंक्शन ऑटोमेटिकली चलते हैं, इनको चलाना नहीं पड़ता, जैसे ही न्यू करते हैं हम तो ये चल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका यूज कैसे करना है हमने, मैं इस डिस्ट्रक्ट को कमेंट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो तो हमने रूम, पहले हमने होम बना लिया, फिर उसके बाद उसको रूम्स दे रहे हैं। तो बेसिकली ये रूम्स जो है ना हमें बनाते वक्त ही इसको असाइन करने हैं। तो ये काम अब हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट फंक्शन है ना, ये दो चीज़ें लेगा। फर्ज करो रूम्स ले रहा है, ये नंबर ऑफ रूम्स ले रहा है। अब ये इस इको को मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चलना है। तो ये क्या करेगा, दिस रूम्स, यानी दिस रूम्स, ये वाले रूम्स, या मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। ये जब फंक्शन चलेगा तो इसको हम ये पास करेंगे नंबर ऑफ रूम इज इक्वल टू $, नंबर ऑफ रूम्स। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम इसका ये बनाएंगे, अब देखो यहाँ पे एरर भी आ गया आपको, क्योंकि अब ये कह रहा है ये फंक्शन कब चलता है, ये वाला कंस्ट्रक्ट वाला, जब ये न्यू करके हम इस क्लास का नाम लिख देते हैं। जैसे हम इस क्लास का नाम लिखते हैं तो ये कंस्ट्रक्ट वाला फंक्शन चलना शुरू हो जाता है। अब ये फंक्शन जो चल रहा है तो ये कह रहा है कि मुझे कोई आर्ग्यूमेंट दो, क्योंकि मैं एक आर्ग्यूमेंट लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 5। अब ये क्या होगा, अब मैंने इसे रूम असाइन नहीं किया, अब मैंने जब होम बनाया ना तभी असाइन कर दिए इसे, 5 रूम होंगे इसके। तो रिफ्रेश करते हैं तो अब इसके टोटल रूम्स 5 हो गए। क्यों कि जैसे ही ये चलता है ना तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है, यानी इसके बिहाइंड जो होता है ना, इसके बिहाइंड न्यू, इसके बिहाइंड जो है ये कंस्ट्रक्ट वाला फंक्शन चलता है। और कंस्ट्रक्ट वाला फंक्शन एक नंबर ऑफ रूम्स ले रहा है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है,
और उसको वो असाइन कर देता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी रूम्स वाली उसको दे देता है। यानी जैसे ही ये रूम बन रहा होता है, नक्शा होम बन रहा होता है, नंबर ऑफ रूम्स लेता है और उसको उठाता है, और ये जो नया घर बना है इसकी ये जो प्रॉपर्टी है रूम वाली, इसको असाइन कर देता है। बस ये हो रहा होता है पीछे इसके। इसके अलावा अगर हमने कलर भी लेना है तो हम यहाँ पे $, या होम कलर मैं इसका नाम रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस कलर के इस ये जो नया घर बनेगा है, यहाँ पे ये जो दिस लग रहा है ना, दिस, इसका मतलब होता है ये जो इंस्टेंस होगा इन फ्यूचर होगा, और उसको ये प्रॉपर्टी जाहिर है जब ये बनेगा न्यू के साथ तो ये नया घर बनेगा, इसको ये प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। तो जैसे ये प्रॉपर्टी मिलेंगी तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये देखेगा कि इसकी जो कलर है वो हमने असाइन करना है होम कलर से। अब हम ये देखो एरर आ गया, ये कह रहा है अब मुझे आप कलर भी बताओ इसका। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट इसको मैंने पास की। अब ये जो घर का नक्शा है ये बनते वक्त ही कह रहा है कि भाई मुझे नंबर ऑफ रूम्स बताओ और मुझे इस घर का कलर बताओ। ठीक है, तो होम 1 का अब जो रूम्स हैं वो 5 हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ होम 1 गेट कलर, तो कलर क्या होगा इसका, कलर इज क्या है, तो बोलो ना ऊपर। तो ये अब कलर इसका ब्लू हो रहा है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से अब ये जो नक्शा बन रहा है, ये जो नक्शा है, अब ये जब बनेगा तो ये पूछ रहा है कि भाई मुझे कितने रूम्स का घर बनाना है आपने और इसका कलर क्या होगा। ठीक है, तो ये रूम अब एक नक्शे से क्या एक ही रूम बनता है, और एक ही घर बनेगा, एक से ज़्यादा बन सकते हैं। मैं नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ होम 2, एक और घर बनाता हूँ सेम इसी तरह, न्यू होम मैप, रूम्स इसके 3 हैं और कलर इसका ग्रीन है, ऐसे। अब मुझे इसका कलर लेना है होम 2 का, तो होम क्या करूँगा आगे, होम 2 आगे एरो आगे गेट कलर का मेथड, क्योंकि इस घर का एक मेथड है गेट कलर, एक फंक्शन है, जब उसको हम कॉल करते हैं तो वो कलर बताता है अपना, ये जो हमने इसको बनाते वक्त दिया था, गेट कलर किया मैंने, तो देखो कलर इज ग्रीन। इसका एक ना BR लगा दें, बल्कि HR लगा दिया करें, को HR इस तरह, कलर इज ग्रीन। ठीक है, ये ऊपर वाले घर का आ रहा है और ये नीचे वाले घर का डाटा आ रहा है। तो हमने एक इंस्टेंस से, एक क्लास से इंस्टेंस बनाया 1 2, इसी तरह हम इससे 50 बना लें, 20 बनाएं, 30 100 जितने मर्जी बना लें। ठीक है, ये कहलाता है आपका क्लास। ये वही आप जहन में लेके चलो, ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, घर का नक्शा, क्लास, और उससे घर बन रहे हैं। और यहाँ पे आपके जो नोट्स हैं इसमें जो एग्जांपल दी हुई है वो कार की दी हुई है, नीचे इसमें आगे पर्सन की दी हुई है। अब ये पर्सन की एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये उसको असाइन हो रहा है, नेम असाइन हो रहा है। ठीक है, मेक साउंड, यहाँ पे अब आ गया इनहेरिटेंस। इसमें बस आपको समझने वाली ये चीज़ है कि ये पब्लिक की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। पब्लिक जो होती है ना, ये जो हमने पीछे इसके लिखा है पब्लिक, अभी आप पब्लिक के साथ चलोगे, पब्लिक जो होती है वो यहाँ पे आपकी आउट ऑफ क्लास गेट की जा सकती हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जो पब्लिक होगी वो आउट ऑफ क्लास जो है ना वो गेट हो सकती है। कैसे, यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इको होम टू कलर, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। ग्रीन, यानी क्या हुआ कि जब मैंने इसको बनाया तो मैंने इसको कलर दे दिया ग्रीन। ठीक है, और ये ग्रीन कलर जाके क्या करता है, कंस्ट्रक्टर चलता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इस ग्रीन कलर को उठाता है और जो इसकी प्रॉपर्टी है इस इंस्टेंस की, उसको ये कलर असाइन कर देता है। और फिर मैं ऐसे भी गेट कलर, ये भी क्या कर रहा है, ये भी दिस कलर गेट कर रहा है ना इस क्लास के अंदर। जब दिस लगाते हैं तो दिस का मतलब होता है इस क्लास के अंदर।
ठीक है। और जब हमने ये बाहर जाके यूज़ किया तो हम इसको इस तरह होम टू और इसकी प्रॉपर्टी भी गेट कर सकते हैं और इसके मेथड भी चला सकते हैं। तो ये इसके प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर मैं नीचे आके इसका कहूँ इको होम टू क्या है रूम्स, तो क्या आएगा आंसर 3। तो ये प्रॉपर्टीज गेट हो रही है, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं इसको, इसकी 3 होती हैं, अगर मैं इसे कर दूं प्राइवेट तो फिर देखना क्या होगा, एरर आ जाएगा। जो प्राइवेट एक प्रॉपर्टी अगर हम पीछे लगा दें, इसे हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। प्राइवेट का मतलब है कि ये सिर्फ इसी क्लास की प्रॉपर्टी है, इसके बाहर यूज नहीं हो सकती। अब ये बाहर यूज होने का मतलब क्या है? बाहर यूज होने का मतलब ये है कि जब इसका इंस्टेंस बन जाता है ना, तो ये बाहर चली गई है, ये क्लास अब इससे बाहर निकल गई। ये बाहर का मतलब ये होगा, क्लास के बाहर। तो अब हम इसको क्लास के बाहर यूज कर रहे हैं, तो इसने एरर दे दिया। क्यों? कि भाई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ इस क्लास के अंदर ही यूज हो सकती है, बाहर नहीं मिलेगी आपको। इसी तरह एक और होती है प्रोटेक्टेड, इस पे भी एरर आएगा। ये होती है कि ये इस होम में यूज हो सकती है, ये इसके आगे, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे अभी, के लिए हमने इसको पब्लिक रखना है। और ये इसके साथ भी यही केस होता है और इसके साथ भी यही केस होता है, यानी ये तीनों जो हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज के साथ भी लगा सकते हैं, और ये फंक्शन जो होते हैं, मेथड्स होते हैं, इनके साथ भी लगा सकते हैं। तो अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि एक क्लास बनाई हमने, ठीक है, और उसमें एक कंस्ट्रक्टर दिया हमने और डिस्ट्रक्टर दिया, ये कैसे चलते हैं। और फिर हम उस क्लास से एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसमें पढ़ा था ना ऊपर क्लास ऑब्जेक्ट, ये क्लास है और इससे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे इंसान है, इंसान से कितने इंसान बनते हैं? आपके भी भाई बहन होंगे, सबके नक्शे एक जैसे तो नहीं होते, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, लेकिन हर किसी की चेहरे एक जैसे नहीं होते। भाइयों के भी चेहरे, बहन भाइयों के भी चेहरे एक जैसे नहीं होते, लेकिन होते सारे एक माँ बाप की औलाद है। तो उसमें कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं, कुछ अलहदा होती हैं। तो ये वही कंसेप्ट लेके चलो आप। क्लास है, इससे आगे इंस्टेंस बन रहे हैं। इसका कलर देखो ग्रीन आ रहा है, इसका कलर हमने ब्लू दिया है और इसका कलर ग्रीन दिया है, यानी क्लास सेम है, होम का नक्शा सेम है, लेकिन इसके रूम्स और हैं, इसके कलर और हैं, कलर रूम्स और हैं और इसके कलर और रूम्स और हैं। क्योंकि एक क्लास से हम जितने मर्जी चाहे बना सकते हैं, लेकिन गेट रूम्स और गेट कलर या गेट कलर जो है मेथड दोनों में देखो सेम चल रहे हैं, प्रॉपर्टी भी सेम है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं। यानी एक औलाद है, 2 बेटे हैं, उन बेटों के नाम, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी चेंज है, ठीक है, लेकिन दोनों हैं इंसान। फंक्शनैलिटी जो ऊपर से उसकी प्रॉपर्टी आई माँ बाप से वो एक ही है, लेकिन नाम चेंज है, कलर भी चेंज हो सकते हैं, नक्शा भी चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों चलते हैं। कहाँ से आई वो जो चलने की प्रॉपर्टी? माँ बाप से आई, उसकी क्लास से आई। दोनों बोलते हैं, क्लास से आई। लेकिन अगर लड़की है तो उसका लहजा कुछ और होगा, आवाज़ पतली होगी, लड़का है उसकी मोटी होगी आवाज़। तो ये कुछ इसी कंसेप्ट के तहत उन्होंने फिर प्रोग्रामिंग के अंदर ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट लेकर आए हैं। ये इसी तरह ही चल रहा है, यही ऑब्जेक्ट, क्लास, क्लास से ऑब्जेक्ट, क्लास, क्लास से ऑब्जेक्ट, उससे रिलेटेड फिर उसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको ना थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो इसको क्लास को बनाओ, क्लास को इस तरीके से बनाओ, इस तरह से उसमें फंक्शन प्रॉपर्टीज डिफाइन करो। पहले इसी क्लास के साथ काम कर लो, फिर आप ये जो यहाँ पे दी हुई है नोट्स के अंदर, नोट्स शेयर कर दिए, PHP वाले शेयर है, लेटेस्ट जो है PDF बना के, हाँ जी। इसमें कार की क्लास की एग्जांपल है, उसको देखो। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी असाइन करने के 2 तरीके हैं, एक ये तरीका है, ये अलहदा-अलहदा से कर दें, एक कंस्ट्रक्टर वाला तरीका था, ठीक है। ये हमने एक देखो, एक कार न्यू बना के उसका कलर अलहदा से रेड कर दिया, ब्रांड अलहदा से कर दिया,
ठीक है, इसमें भी हम ये काम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है ये कंस्ट्रक्टर वाला। कंस्ट्रक्टर, जब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर वो लेता है जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने असाइन करवानी होती हैं, वो खुद ही फिर इसको जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको वो जो वैल्यू सेंड करते हैं हम, वो पास कर देता है खुद ही। तो ये कंस्ट्रक्टर वाला तरीका है। इसमें अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे इसको क्योंकि अगर मैंने ये एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्सेस किया हुआ है ना ये वाला, तो ये मुझे अब देनी पड़ेगी लाजमी, लेकिन हम एक किसी को ना ऑप्शनल भी कर सकते हैं। चलें अभी के लिए हम इसको देख लेते हैं। अभी इससे पहले हमने देखा था वो दूसरा तरीका जब हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था। अगर इसका कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो हमें फिर वो दूसरे तरीके से चलना पड़ेगा। ये वाला तरीका, ये वाला कलर है इस कार का, तो यहाँ पे न्यू कार बना ली, इस पर कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, तो ये कलर अलहदा से फिर दे रहे हैं इसको, माई कार का कलर ब्रांड इसको दे रहे हैं, और नीचे जाके इसको फिर हम ये गेट भी कर सकते हैं उस लाइन से नीचे आके। और दूसरा तरीका है कंस्ट्रक्टर वाला, कंस्ट्रक्टर बना के जब हम बना रहे होते हैं तभी पास कर देते हैं। ठीक हो गया।